हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो बात करूँ उसमें मैं सबसे पहली बात आपके साथ यही करूँगा कि हमने लास्ट एनालिसिस में आपसे क्या बात की थी। हमने लास्ट एनालिसिस में एक ही बात आपके साथ की थी और वो ये थी कि डाउ जोन्स अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, सिंगापुर निफ्टी में तेज़ी थी, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ठीक काम कर रही थी, एक आउटलुक पॉजिटिव था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसा आज हुआ। हमने ये कहा था कि बाज़ार ऊपरी लेवल पे जाएंगे और ऊपरी लेवल से प्रेशर फेस करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन ऊपरी लेवल पर प्रेशर जो फेस नहीं किया और बाज़ार हमारी उम्मीद से भी आगे बढ़ गया। तो मेरे लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था और ये हमारी चर्चा का विषय भी रहा था। तो अल्टीमेटली आज का जो मूव है वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव है मेरी नज़र में। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से जो है ऊपर तो गया, लेकिन जो हमने ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर की बात की थी वो नहीं हुई। तो अल्टीमेटली हमारा जो डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंगली बाजार ने काम नहीं किया। अब बात करते हैं कि दूसरी बात हमने क्या की थी। दूसरी हमने बात की थी TCS के शेयर्स के बारे में। तो TCS के शेयर्स में जो हमने चर्चा की थी वो यही चर्चा की थी कि भाई निचले लेवल पे 3000 के नीचे के भाव में TCS को तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है, या तो SIP मोड में बनाई जा सकती है, या 2800 के आसपास की जो पुट हैं उनको सेल किया जा सकता है। और हमें ये चांसेस लगते हैं कि वहाँ पर एक बेस होगा। और आज देखिएगा TCS के शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, तो वहाँ पर हमारा जो व्यू है वो ठीक रहा। इसके अलावा क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा व्यू गलत हुआ, तो मैं ये पर्सनली भी मानता था कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जनरली ऑपरेटर्स जो है मूव है और हमें लग रहा था कि भाई ये यहाँ से स्लिप करेगा, लेकिन वो भी आज आगे बढ़ा। लेकिन अभी भी मेरा व्यू ये उसके बारे में कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ऊपर के मूव आए हैं वो केवल 35,500 के ऊपर ही तेज़ी होगी और 35,101 सपोर्ट हमें नज़र आती है। अब जहाँ तक बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो वो अभी हम आगे की चर्चा में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या व्यू रखना है, तो व्यू देखिएगा अभी ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी एक रैली हुई, क्योंकि एक तरफा जो मूव आता है तो जनरली हम इतना शार्प राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए भी हमने भी आज का जो अप मूव था, हालांकि टेक्निकली सिंगल साइड बता रहा था कि तेजी है, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं कर रहा था और बाजार एक तरफा चल रहा था, तो हमें ये डर था कि कभी भी जो है रिवर्स कर जाए बाजार। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो अभी भी हमें लगता है कि जब तक 35,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा बैंक निफ्टी और 16,300 16,350 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा निफ्टी, तब तक हमें लगता है कि ये जो भी अभी मूव आया है ये सब फॉल्स है और ये सब वापस हो जाएगा और इन लेवल्स के ऊपर जाएगा, तो फिर हमारे व्यू बदल जाएंगे। तो अभी हम पहले इन लेवल्स को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखेंगे। मैं किसी भी तरीके की एग्रेसिव ना तो बाइंग और ना ही एग्रेसिव सेलिंग पोजीशंस के मूड में हूँ। मुझे लगता है कि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताएगा और अभी भी मेरा जो व्यू है वो ऊपरी लेवल्स पर फंडामेंटल्स रीजंस को, HDFC बैंक का रिजल्ट अगर हमने देखा उसके हिसाब से, या जो बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सब के एंगल से और जो फ्यूचर आउटलुक है उसके एंगल से अभी हमें बाजार में रैली की उम्मीद नहीं है। बाजार अभी हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड में जो है नज़र आता है। तो अभी भी को भी ये जो अपसाइड के मूव्स आते हैं ये हमें लगता है कि केवल और केवल मिसलीडिंग होते हैं और ऊपरी लेवल पर दोबारा से सेलिंग शुरू हो जाती है और फिर बाजार नीचे की तरफ आते हैं। अगर हम चर्चा करें निफ्टी की, तो देखिएगा निफ्टी में जो लेवल है 16,300, तो 16,300 के ऊपर बाजार को हम तेजी की तरफ मानते हैं और 16,300 के नीचे मंदी का सौदा मानते हैं। आज जिन शेयर्स में तेजी रही उसमें इन्फोसिस, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और TCS जैसे शेयर्स थे। इसके अलावा HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ब्रिटानिया, नेस्ले और HUL आज निफ्टी को नीचे खींचने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे रहे थे। तो अब अगर हम बात करें IT शेयर्स की, तो IT शेयर्स में देखिएगा जब डॉलर्स मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि IT कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो IT कंपनीज़ की जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ज़्यादा पिटाई हो गई है और मुझे लगता है कि 3,000 के नीचे TCS अभी भी जो है एक अच्छी बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और स्विंग ट्रेड्स के भी मौके मुझे लगता है अभी भी। अब अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन आज देखिएगा एडवांस के साथ थे और 1461 शेयर्स के सामने 494 शेयर्स घट रहे थे खाली।
और आज जो है मेटल स्पेक में भी अच्छी तेजी, चाहे आप हिंडाल्को की बात करिए, चाहे आप टाटा स्टील की बात करिए। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स भी तेजी में थे। और आज ऑपरेटर्स ने एक्सिस बैंक और कोटक में फंसाने की कोशिश की। तो कोटक का जो आज भाव था वो 1850 हाईएस्ट था, जो तकरीबन 3:15 बजे के आसपास लगा था। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये जो मूव है ये केवल और केवल स्पेकुलेटिव मूव है, और ये मुझे लगता है कि ये रिवर्स होने का जो है काफ़ी अच्छा अभी भी दम रखता है। और बेशक से इसने पिछले 4-5-7 दिनों में एक अच्छी तेज़ी की है, लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर नई बाइंग से बचना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स पोजीशन और भी बना सकते हैं। अगर आपने अपने स्टॉप लॉस काट लिए तो दोबारा से सौदे जो है ऊपर की तरफ जो है इन प्राइस पर बन सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग ज़्यादा है आपकी, तो आप अपने मान लीजिए कि अगर आपने पोजीशन 1 लोट या 2 लोट में या 10 लोट में बनाई है और आप बड़े ट्रेडर्स हैं, तो आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं शॉर्ट्स वाली को। बेटेनिया, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन शेयर्स के अंदर कमजोरी थी। अब देखिएगा मैं एक शेयर्स के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। एक हमारी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखिएगा 3200 की और 3300 की टीसीएस की पुट सेल कर रखी है। अब पुट सेल करने के बाद भाई अब टीसीएस 3000 के नीचे आ गया तो उनकी घबराहट हो गई। तो उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप से पूछा कि सर मैं क्या करूँ, ये परसों की बात है। तो मैंने कहा देखिएगा कि जब हालांकि टीसीएस का शेयर प्राइस खुला नहीं था, तो प्री ओपनिंग सेशन की बात है, तो मैंने कहा था कि देखिए कि टीसीएस गिरने के तो चांसेस है, तो आप 3100 की या 3200 की कॉल बेच दीजिए ना। जो आपके पास 2 पोजीशन है, 2 के सामने आप एक कॉल बेचेंगे तो आपकी हेजिंग हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2800 की और 2700 की पुट खरीद ली परसों के दिन में। और आज मुझे लग रहा था कि टेक्निकल बाउंस बैक आएगा, तो सुबह 8:30 बजे के आसपास उनका मैसेज आया। तो उनको मैं क्या रिप्लाई करता, मैंने कहा भाई आपको तो मैंने कहा था कि भाई कॉल बेचनी है, आपने पुट खरीद ली। तो उन्होंने कहा कि नहीं कि सौदे तो दोनों एक जैसे ही है ना। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे आपकी टाइम वैल्यू आपके पास से जाएगी। हालांकि अगर आपने ये हेजिंग करनी है, क्योंकि ये हेजिंग है पुट बेचकर नीचे की ऊपर की पुट बेचकर नीचे की पुट खरीदना, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड, यानी कि आपने ज़्यादा की पुट बेची और कम की पुट खरीद ली। लेकिन जब वो बाजार ऑलरेडी उस चीज़ को 200-250 रुपये गिरा चुका है, तब आप पुट ले रहे हो, तो फिर वो आपको हेजिंग थोड़ी ना हो रही है, फिर तो आपने वो ये बीच का जो लॉस है वो एक तरीके से स्वीकार कर लिया है। तो सिंपल सी बात ये है कि हम ये मानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अगर मान लीजिए आपने पुट बेच रखी है और उसमें आप फंस गए, तो आप उसके अगेंस्ट में कॉल बेच रहे हैं। तो कॉल बेचने में क्या है कि अगर आपकी पोजीशन आपके एडवांस चल रही है तो कॉल आपको कम से कम पैसे देगी। और दूसरी बात ये कि जब आप इन पोजीशंस को अगले महीने रोल ओवर करेंगे, चाहे आपकी कॉल हो चाहे पुट हो, जितने में भी खरीदोगे उसके अगले महीने की उससे ज़्यादा में बिकेगी। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। और टीसीएस का जो शेयर है वो बाजार का दिग्गज शेयर है। ऐसे शेयर्स वन साइडेड जो है गिरते नहीं है, और फंडामेंटल्स भी मुझे ऐसा ख़राब नहीं लगते कि जो शेयर्स जो है और ज़्यादा नीचे गिरेंगे। हालांकि बाजार है, बाजार में सब तरीके के भाव आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बाजार में व्यू बनाना पड़ता है। तो आपका एक ब्लू चिप शेयर जो टीसीएस है, और वो लगातार डिविडेंड भी देता है, अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है, और कंपनी की मैनेजमेंट ने खुद 4500 रुपये के शेयर्स में बायबैक की थी। तो मुझे ऐसा कोई रीजन्स नहीं लगते। तो लेकिन समय की बात है कि अब वो जो पुट राइटर्स हैं अब वो खुद घबरा के दोबारा से पुट खरीद रहे हैं। तो अब समय की बात है कि 2-3 महीने जो पोजीशन आप रोल ओवर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको जो बैंक के जो रिटर्न्स हैं, बैंक इक्विटी की जो रिटर्न्स है, इस ऑप्शन सेलिंग में भी आप इवन टीसीएस की ऑप्शन सेलिंग भी करते रहेंगे सही तरीके से, तो भी आप बैंक एफडी के रेट से के मुकाबले में 4 गुना पैसा कमा लेंगे। बट बात यह है कि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा हिम्मत का काम है, पेशेंस का काम है, और इसमें बहुत मोटे पैसे नहीं बनते। आपको ऑप्शन सेलिंग करके 20-30% पैसा बन जाता है, फिर आपको निकलना होता है या स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाते हो तो उसके रिवर्स की ऑप्शंस की जो है पोजीशन बनानी पड़ती है। अगर आप आधी बेचोगे आधी खरीदोगे तो वो तभी करना चाहिए जब आपने पोजीशंस एक ही साथ बनाई है। अगर आप ऑप्शन को बेच भी रहे हो और खरीद भी रहे हो तो एक ही टाइम पे करेंगे, तभी जो है आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपना लॉस होने के बाद दोबारा से उस पोजीशन को हेज करोगे तो फिर आपको उतने फ्रूटफुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद अगर हम बात करें आज निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में देखिएगा एक तरफा तेजी हुई आज, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 35,200 35,300 से रिवर्स कर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और बाजार में देखिएगा लास्ट के 1-1.5 घंटे में तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आई, और अभी मेरा व्यू है 35,100 एक अच्छा जो है आज एक बेस बना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। ऊपर के जो मूव हैं 200-250 पॉइंट के, वो सब वैसे शॉर्ट कवरिंग की वजह से। अगर बाजार 35,100 के नीचे जाता है तो हमें उम्मीद है कि फिर बाजार दोबारा से कमज़ोर हो जाएंगे, और 35,500 के ऊपर अगर बाजार टिकता है
तो एक शॉर्ट कवरिंग आगे भी 200-300 पॉइंट तक खींच सकती है, लेकिन उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी देखिएगा उस लेवल पर नहीं आया है जो पिछले हफ्ते था, तो हो सकता है 200 पॉइंट के बाद उसी सेम लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस करे, फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन मैं तेजी देखिएगा तभी करूंगा जब कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाजार 35,500 के ऊपर ट्रेड करे। चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि अभी कोई ऐसे फंडामेंटल्स रीजंस नहीं है और ना कोई ऐसा इंटरनेशनल आउटकम भी अभी आ रहा है। और अभी भी हमें लग रहा है फेडरल रिजर्व में अगर 75 बेसिस पॉइंट या 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर वो दोबारा से एग्रेसिवली जो है बियर्स के फेवर में आ जाएगा। तो 25-26 तारीख के आसपास जो है फेडरल रिजर्व के भी आउटकम आने हैं। इसके बाद आज खाली HDFC बैंक का शेयर ही मंदी की चपेट में था रिजल्ट्स की वजह से, और हमने भी एंटिसिपेट किया था यार HDFC बैंक के रिजल्ट की वजह से ही जो बाकी बैंक्स हैं उनके ऊपर भी सिमिलर इम्पैक्ट होगा, तो शायद थोड़ी मंदी होनी चाहिए। लेकिन बाजार देखिएगा हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत गया। हम ये भी कह सकते हो कि ऑपरेटर को पता था कि भाई आज सब बैंकों में मंदी बना सकते हैं, तो आज बैंकों को में ही फंसा दिया और 1 घंटे तक बाजार मंदा रखा, ज़्यादा तेजी नहीं हुई सुबह के सेशन में, और बाद में सब ऑप्शन सेलर्स जो है फंसते हुए नजर आए जिन्होंने कॉल राइट की थी। और कॉल खरीदने वालों के लिए आज का जो है दिन बहुत ही आनंदपूर्वक रहा होगा। और हमने ये भी देखा है कि जिस दिन ये छोटे मझोले बैंक है ना सुबह से ही तेजी करने लगते हैं, जनरली ऑपरेटर बैंक निफ्टी को तेज रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखिएगा आज आप RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक सब में जो है 3-4% से ज़्यादा की तेजी थी। बट ऐसे मूव देखिएगा रोज़ नहीं आते हैं, लेकिन जो कॉल के बायर्स हैं वो कल सुबह उठते हैं फिर कॉल खरीद लेंगे, लेकिन वो आज जैसे परिणाम कल भी मिलेंगे इसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। और ऑप्शन सेलर्स के साथ साथ अगर हम बात करें FIs की, तो FIs भी देखिएगा आज थोड़े से बायर बने, 105 करोड़ के आसपास उन्होंने कैश में बाइंग करी। DI 844 करोड़ 844 करोड़ की बाइंग की। इसके अलावा FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अपनी जो पोजीशन तेज़ी की बनाई और स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेज़ी की। तो ये जो चीज़ें हैं बता रही है कि भाई अभी FIs भी बेचने के मूड में नहीं है, क्योंकि यार उसको मिल ही नहीं रहा पैसा, उसका बेचारा जो पैसा जहाँ बेचेगा रुपए में तो ज़्यादा हो गए लेकिन डॉलर उसमें कम जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि, लेकिन फंडामेंटली ये चीज़ें वीक है, ये हमें समझनी पड़ेंगी। और इसके अलावा ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी $105 हो गया, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो चीज़ें अभी इतनी ठीक नहीं हुई हैं और कंपनीज़ के रिजल्ट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आ रहे हैं, बल्कि ख़राब ही रिजल्ट जो है कंपनियाँ पेश कर रही हैं। तो और जो कंपनियाँ अभी आगे इस हफ्ते में रिजल्ट पेश करेंगी उनसे भी हम कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 100 कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो तकरीबन 80 से 85% कंपनी आपको निराश करती हुई नजर आएंगी। और आज भी अगर कॉल राइटिंग की बात करें, देखिए जब बाजार में इतनी अच्छी तेज़ी होती है ना तो पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, हालांकि है लेकिन इतनी ज़बरदस्त नहीं है। और कॉल राइटर जनरली बिल्कुल गायब हो जाते हैं, लेकिन कॉल राइटर खड़े हुए हैं, तो ये इस बात का डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस बाजार फेस करेगा। बट रेजिस्टेंस फेस करने का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस फेस करे और तुरंत गिरना शुरू कर दे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है 1-1.5 दिन जो है बाजार ऊपरी लेवल पर रुके और ऊपर जाने से जो है बाजार गुरेज करे कि भाई मैं नहीं जा रहा, तो उसके बाद जो है बियर्स जो है बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे इतना अच्छा पुल बैक होने के बाद इतना जबरदस्त वन साइडेड फिर भी कॉल राइटर्स थे आज, तो ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कॉल राइटर्स अगर अभी भी हैं तो बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाजार एक तरफा अभी तेज़ी करने के मूड में मुझे नहीं लगता पर्सनली। बेशक से आज का जो मूव है वो काफ़ी अच्छा मूव रहा और हमने भी उम्मीद की थी कि भाई ये मूव तो करेगा, लेकिन मूव के बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई बाजार उल्टा होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन बाजार उल्टा हुआ नहीं। बाजार ने जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी उनको ही कवर करा दिया। अभी भी देखिएगा मेरा व्यू न्यूट्रल है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल्स मैंने आपको बताया बाजार उन लेवल्स की रिस्पेक्ट करेगा। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। आज ये जो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एक रिकॉर्डिंग आपके लिए कर चुका था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है आज ख़राब हो गई। उसमें वॉइस की क्वालिटी भी और बहुत जगह पर वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो आपके साथ दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो उसके अंदर तकरीबन 24 मिनट का कंटेंट था और ये 14 मिनट्स का कंटेंट है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में आपके साथ की होंगी शेयर, वो आज की वीडियो में नहीं हो पाई है। तो जो भी चीज़ें रह गई होंगी वो 1 या 2 दिन बाद आपके साथ शेयर जो है हम कर लेंगे आपके साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।